हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बातें अपने बारे में करने वाली हूँ। मैं खुद के बारे में करने वाली हूँ। तो बातें यूँ हैं कि कल परसों मेरे बच्चे लोग के स्कूल में कोई प्रोग्राम था, एनुअल डे जो बोलते हैं, वो प्रोग्राम हो रही थी। तो पेरेंट्स को बुलाया गया था वहाँ पे। तो जहाँ स्कूल जहाँ पे है उसके साइड में थोड़ा एक खेत साइड में मेरी ननद रहती है। तो पेरेंट्स को बुलाया गया था, तो मैं गई थी। वैसे मेरी सासू माँ का भी जाने का मन था, तो पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो मेरी ननद बोली कि उसकी मम्मी को ही भेज दिया कर, ऐसे करके। तो और मेरे 2 बच्चे हैं, तो बड़ा वाला जो लड़का है वो मेरी ननद के पास ही रहता है, छोटा से वही संभाल रही है, ऐसे करके। तो मैं गई, तो वहाँ पे उसकी सास ससुर भी हैं, ऐसे करके। एक भांजी भी है, भांजी के जो बच्चे हैं वो भी हैं। एक छोटा सा साल भर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे करके। साल भर होने वाला है अभी, 10 तारीख को शायद है उसका बर्थडे, अप्रैल में, ऐसे करके। तो ये चीज़ें 2 बार हुई है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो चीज़ें 2 बार हुई अभी मिला के, ऐसे करके। पर कई चीज़ें होती है और मैं समझती भी हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं समझती। पर कहीं ना कहीं घूम फिर कर मैं ही गलत साबित हो जाती हूँ। और माँ बाप, मेरी जो मम्मी पापा हैं, उन लोगों से ऐसा कोई फाइनल मतलब सपोर्ट नहीं है। जो बोलते हैं ना, मेरे कमियों के लिए कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, जो क्या बोलेंगे उसको, फाइनेंस या पैसों के मामले में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है मेरे मम्मी पापा से मेरे लिए। तो मैं किसके पास जाऊँ इस चीज़ के लिए। हस्बैंड के पास ही जाऊँगी ना, पर हस्बैंड भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो एक बार, पहली बार की बात बताऊँ तो मेरी बड़ी वाली ननद की लड़के का शादी हो रहा था। तो वो पहले ही बुला ली मेरे को कि कोई काम है घर में, तो घर में तो रहे, मतलब घर में रह, ऐसे कि अगर मेरे को बाहर जाना रहे या कोई काम रहे बाहर, शॉपिंग वगैरह और चीज़ें वगैरह, क्योंकि साथ में घर भी बना रही थी, मकान भी बना रही थी। तो मकान बन रहा था, तो लेबर भी घर में रहते थे, काम करने वाले, घर बनाने वाले, ऐसे वैसे करके। मतलब घर तो कंप्लीट हो गया था, पर जो भी अंदर के होते हैं फर्नीचर वगैरह, टाइल वगैरह, काम चल रहा था। तो मेरे को पहले ही बुला ली, 3 महीने जैसे पहले ही बुला रही है। उसका दिसंबर में शादी हो रहा था, तो 3 महीने पहले ही बुला ली। एक बार मना कर दिया कि नहीं, ऐसे करके नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं है। दूसरी बार फ़ोन कर दिया, तीसरी बार फ़ोन कर दिया। फिर लास्ट में मैं भी सोच ली कि चलो भाई, बार बार बुला रही तो मैं भी चल जाऊँगी। और मेरी सासू माँ भी बोल दी कि, सुना दी कि तेरा कोई काम पड़ता है तो हर चीज़ में भाग के आते हैं, ऐसे वैसे करके। तू इतना बार फ़ोन कर रही, तेरी न तू क्यों नहीं जा रही, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी सोच लिया चलो चलते हैं, ऐसे करके। उस टाइम भी मेरी जो सासू माँ है, जाने के टाइम पे बोली कि मेरे पास किराया नहीं है, आप मेरे को किराया दे दो, कम से कम 500 रुपया तो दे दो, ऐसे करके। मेरे हाथ में भी पैसे रहेंगे, 2 पैसे, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, कभी किसी को देने का रहेगा, ऐसे करके कोई काम पड़ जाए तो। इसलिए उस टाइम मेरी सासू माँ बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, 500 रुपया मात्र है, मैं गाय के लिए कैल्शियम लेके आऊँगी, वगैरह वगैरह। तो उस टाइम भी बहुत बुरा लगा। जाते टाइम ये चीज़ें बोली कि तेरे को पैसे की, किराए की दिक्कत हो रही, किराए मैं दे दूँगी, जो भी कंडक्टर होता है बस वाले को मैं दे दूँगी, तेरे को क्या ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत क्या है, तेरे को किराए की दिक्कत हो रही, मैं कंडक्टर को दे दूँगी, ऐसे करके। उस टाइम भी बहुत बुरा लगा, यार मैं क्या समझ रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ऐसे करके। मैं क्या गवार लग रही हूँ जो मेरे हाथ में आप दे नहीं रहे हो, आप कंडक्टर को दे रहे हो, ऐसे करके। उस टाइम भी नहीं दी, मैंने मना कर दिया। आप अगर मेरे हाथ में नहीं दे पा रहे तो आप वहाँ पे बस वाले को क्यों देंगे? क्या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ जो आप बस वाले को दोगे मेरे को छोड़ के? उस टाइम मेरे पास 100 रुपया था। 100 रुपया लेकर मैं अपने ननद के पास गई थी। फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मात्र 500 रुपया दिए।
उसके बाद मैं अपने सासू माँ से नहीं मांगती थी, कभी भी नहीं मांगती थी। कभी बाई चांस मेरे पास पैसे रहते थे या पैसे होते थे तो मैं खर्च कर लेती थी ऐसे करके। कल परसों की बात हुई, मैं सोची दे देगी, 200-300 की बात है, दे देगी ऐसे करके, उसके पास हमेशा रहता है ऐसे करके। मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन पे में दिल मंगवाई ऐसे करके उस टाइम। तो कल परसों की बात होगी, उस टाइम मैं 200-300 की बात कर रही थी कि वहाँ पे उसकी सास है, बच्चे भी हैं, तो देना पड़ेगा, आएंगे वापस आएंगे तो देना पड़ेगा, पैर वगैरह छूएंगे। उस टाइम भी मना कर दी कि मेरे पास नहीं है ऐसे करके, मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आई, शनिवार को प्रोग्राम था, संडे को मैं वहीं पे रुक गई। संडे को रात को फ़ोन करी कि नहीं तू भेज दे, मेरी बेटी बहू को भेज दे, मेरी पोती बहू को भेज दे। तो मेरी ननद ने शाम को 7 बजे भेजवाया, सामने ही है, थोड़ा दूर नहीं है ऐसे करके, 10-15 मिनट का ही रास्ता है। मेरी ननद उतनी दूरी में रहती, मतलब एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहती है। तो ये चीज़ें हुई अभी के टाइम पर। तो आप नहीं दी, फिर मैं, मेरे पास फ़ोन पे में पैसे थे, वहाँ पे मैं अपनी भांजी को बोली मेरे को कैश चाहिए, मैं फ़ोन पे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो उसने मेरे को कैश दे दी ऐसे करके। तो इस टाइम पे मेरे को ना एक चीज़ की कमी महसूस होती है। एक बेटी की माँ चाहे कुछ भी हो, अगर वो बेटी घर से नाराज़ होके भी निकलेगी ना, तो वो अपने बेटी को हाथ में पैसे थमा के निकाल भेजेगी कि ले तेरे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तो रख ले, चाहे 200 रुपया चाहे कितना भी हो। पर सासू जैसी माँ कभी नहीं ये सोच सकती, ये चीज़ कभी नहीं सोच सकती। वो अकेले भेज देगी, खाली हाथ भेज देगी, पर वो चीज़ कभी नहीं सोच सकती। और वही माँ, सासू माँ, वही माँ अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए अगर निकलेगी ना, तो बोलेगी नहीं तू तो तेरे भतीजी के लिए तो फल भी लेके आती, फ्रूट भी लेके आती, बस में किराया भी लगता है तेरा, तू लेके जा, तू लेके जा। वही माँ ये चीज़ बोलेगी। इस टाइम पे मेरे को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है कि चाहे जो भी हो, अगर एक बेटी अपनी माँ से नाराज़ होकर भी घर से निकलती है ना, उसको कभी खाली हाथ नहीं निकालने देती, कहीं नहीं भेजती खाली हाथ। ले बेटा 200 रुपया ही पकड़ के जा, तू तेरा काम आएगा। अब बहू के लिए वो सासू कभी नहीं सोच सकती, ये चीज़ कभी नहीं सोच सकती। तो आप लोग बताओ, क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ? मैं कैसे मान लूँ अपनी माँ, इस सासू माँ को कैसे मान लूँ अपनी माँ, जो कभी, मैं अपनी माँ के यहाँ नहीं जा रही, 6-7 साल हो गए मैं अपनी माँ के यहाँ नहीं गई हूँ। कहीं ना कहीं वो मेरी गलती है क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है, पर मैं उसकी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, मैं अपनी ननद के यहाँ जा रही हूँ, फिर भी मेरे को खाली हाथ भेज रही है। तो आप लोग सोचो कैसे मान लूँ मैं? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहा, हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं है, तेरा को किस चीज़ की कमी महसूस हो रही, तेरे को खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, और क्या चाहिए तेरे को, यही चीज़ बोलेंगे हस्बैंड। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही है, मेरे को पता है ये चीज़ जिस दिन मेरी फैमिली तक पहुँचेगी, यहाँ ससुराल वालों तक पहुँचेगी तो बहुत बुरा होगा, पर मैं किसके यहाँ शेयर करूँ ये बातें, इसके यहाँ शेयर करूँ? तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।